हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज एक बहुत ही शानदार जो कहानी है, मतलब कह सकता हूं कि छोटा सा मतलब है ना, छोटा सा किस्सा है वो आपको मैं सुना रहा हूं कि सच्ची मतलब अमीरी होती है ना, वो क्या चीज़ होती है। उसका मैं एक छोटा सा रेफरेंस कह सकता हूं कि जो बिल गेट्स है उसका एक छोटा सा किस्सा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब कि अब कई लोग मतलब कि अमीरी क्या चीज़ होती है वो जानते भी नहीं है। मतलब कि सच्ची अमीरी होती है, यूँ कह सकते हैं कि एक ट्रू मतलब रिचनेस है ना, जो ट्रू वेल्थ है वो क्या चीज़ होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जो इनका जो किस्सा है, मतलब बिल गेट्स है, इनकी लाइफ का जो छोटा सा किस्सा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, मतलब एक बार की बात है कि दुनिया के मतलब कह सकता हूँ कि सबसे शीर्ष मतलब धनवान व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स। मतलब कि उनसे किसी ने पूछा कि जनाब बिल गेट्स, क्या आपसे भी ज़्यादा अमीर कोई मतलब आदमी है, कोई अमीर व्यक्ति है? तो बिल गेट्स मतलब इस सवाल पर बोले कि जी हाँ, एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ वो मुझसे भी ज़्यादा मतलब अमीर है, मुझसे भी ज़्यादा मतलब रईस है, कह सकते हैं वेल्दी या रिच है। तो जो व्यक्ति था बोला कि कौन? तो बोला कि मतलब बहुत मतलब बहुत समय पहले की बात है कि तब मैं ठीक है इतना अमीर है, ठीक है अमीर था नहीं उस समय, मैं ठीक गरीब और एक कह सकता हूँ सामान्य जो बच्चा है वो था, मैं सामान्य आदमी था मतलब। तो उसमें क्या है कि मैं मतलब एक बार जो न्यूयॉर्क मतलब एयरपोर्ट है वहाँ पर डिगे मैं मतलब था, और वहाँ पर डिगे एक लड़का मतलब डिगे यूँ अखबार बेच रहा था। और मैंने क्या है कि मतलब उसकी मतलब मैंने अखबार देखा और मेरी अखबार मतलब ख़रीदने की ठीक है चाहत थी, लेकिन मेरे पास ठीक है मैंने पैसे चेक किए तो खुले पैसे हैं वो नहीं थे, मतलब छोटे पैसे हैं वो नहीं थे, चेंज, बिकॉज ऑफ चेंज, मतलब कि चेंज पैसे थे नहीं, उसकी वजह से मैंने क्या है कि जो अखबार लेने का जो विचार है वो त्याग दिया। तो वो जो लड़का है मतलब लड़के ने मतलब बोला कि चलो कोई बात नहीं, मतलब कि आपके पास खुले पैसे नहीं हैं तो कोई नहीं, मैं मतलब इसको आपको देके मुफ्त में है दे देता हूँ। और वो अखबार है, न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र, वो मतलब बिल गेट्स साहब को दे दिया। मतलब बिल गेट्स साहब ने वो अखबार ले लिया और उसके बाद कह सकता हूँ कि संयोग से मतलब फिर ठीक है संयोग से मतलब वापस ठीक है न्यूयॉर्क मतलब जो न्यूयॉर्क मतलब वो एयरपोर्ट है वहाँ पर ठीक है एक बार वापस कहीं मतलब वो गए और वापस ठीक है वो लड़का मिला। तो उस ठीक लड़के ने वापस मतलब वो बिल गेट्स के पास ठीक है चला गया और बोला कि क्या आप अखबार लेंगे? तो मतलब उन्होंने बोला कि मतलब वापस ठीक है बोला कि मेरे पास आई मतलब खुले पैसे नहीं है, चेंज नहीं है, तो लेट इट गो, जाने दो। तो बोला कि नहीं नहीं मतलब मैं मतलब है ना कि आप देखिए एक बार देखिए आप रख लीजिए, मतलब फ्री में रख लीजिए, क्योंकि मैं इसका देखिए अपने देखिए लाभ के हिस्से में से आपको दे रहा हूँ, जिससे मुझे कोई देखिए नुकसान है वो नहीं होगा, मुझे कोई हानि है, लॉस है वो नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद देखिए बिल गेट्स ने वो अखबार है ले लिया मतलब। और अब क्या है कि मतलब बोला कि जब देखिए वो अखबार दे दिया तो उसके बाद क्या है कि मतलब मैं लगभग देखिए वो कह सकता हूँ कि 19 साल बाद क्या है कि बिल गेट्स है वो रईस बन गए, इतने डिगे अमीर हो गए, मतलब ये टॉप डिगे अमीर है उनमें मतलब शुमार किया जाता है, उनको मतलब काउंट किया जाता है। तो फिर डिगे उन्होंने सोचा कि जब वो डिगे अमीर हो गए और इतने डिगे फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, पॉपुलर, लोकप्रिय और मशहूर, तो उनको डिगे मतलब क्या है कि याद आ गई मतलब उस लड़के की, ठीक है जी, जिसने मतलब वो अखबार फ्री में बेचा था, उस लड़के की याद आ गई। और वो मतलब क्या है कि
जब देखिए लड़के की याद आ गई तो वे मतलब देखिए तुरंत कह सकता हूँ कि लड़के की खोज में मतलब चल पड़े, निकल पड़े। ठीक है, मतलब तलाशी ठीक है मतलब शुरू करी। तो कह सकता हूँ कि हमेशा मतलब देखिए वो वहाँ जाते और देख कि मतलब वो मिलता या नहीं मिलता मतलब। तो एक बार क्या है कि मतलब कह सकता हूँ कि लंबी तलाशी के बाद, सर्च के बाद मतलब लगभग 1.5 महीने के बाद वो लड़का है बिल गेट्स को मिल गया मतलब। तो जब देखिए वो लड़का मिला तो बिल गेट्स मतलब देखिए उनसे बोले कि क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मुझे पहचानते हो, मतलब कि डू यू नो मी या डू यू रिमेंबर मी, तो या डू यू रिकोगनाइज मी। हाँ, डू यू रिकोगनाइज मी, रिमेंबर नहीं, रिमेंबर अलग चीज़ है क्योंकि ऐसा नहीं बोला, मतलब याद करना वो अलग होता है। क्योंकि ऐसा नहीं पूछा था कि तुम मुझे मतलब क्या तुम्हें मैं याद हूँ, ऐसा नहीं बोला कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, डू यू नो मी या डू यू रिकोगनाइज मी। तो वो लड़का बोला कि जी हाँ, आप देखिए मतलब आप श्रीमान बिल गेट्स है। तो बिल गेट्स बोले कि मतलब क्या आपको याद है कि आपने मतलब कुछ साल पहले ठीक है मतलब आपने मेरी ठीक है मदद की थी, जब मेरे पास ठीक खुले पैसे थे नहीं और आपने एक बार डे मुझे फ्री में दिया था। तो लड़का बोला कि बिल्कुल जी बिल्कुल, मुझे याद है मैंने आपको 2 बार डे के फ्री में अखबार दिया था। तो बिल गेट्स ठीक है मतलब काफ़ी इम्प्रेस हुए और तो बोला कि चलो मतलब कि बोला कि अब है ना तुम्हारी जो भी मतलब चाहत है, जो भी तुम लाइफ में करना चाहते हो, मतलब तुम्हारी क्या चाहत है, मैं तुम्हारी हर ठीक है चाहत है वो पूरी करूँगा। मुझे ठीक है तुम्हारी क्या चाहत है वो मुझे बताओ, तो कि मैं तुम्हारी ठीक है मदद है वो करना चाहता हूँ। तो वो लड़का बोला कि सर क्या आपको नहीं लगता कि आप देखिए मेरी मदद है नहीं कर पाएंगे, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, जो मैंने ठीक है मदद की थी उसकी आप देखिए बराबरी है, आप नहीं कर पाएंगे, मतलब आप मतलब वो कीमत है चुका नहीं पाएंगे। तो बिल गेट्स बोले कि मैं कुछ समझा नहीं, मतलब कैसे। तो लड़का बोला कि सर देखिए जब मैंने ठीक आपकी मदद की थी तो मैं गरीब था, मतलब है ना, मैं गरीब था मतलब। और अब देखिए आप जब देखिए मदद कर रहे हैं तब देखिए आप अमीर हैं, आप देखिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है। तो अब आप भी सोच लो मतलब बराबरी कैसे, मतलब मैंने मतलब देखिए गरीबी में मतलब देखिए मदद की थी और आपने ठीक है मतलब यूँ आप मेरी मदद कर रहे हैं, आपने देखिए अमीर होने का इंतज़ार किया और अमीर होने के बाद आप देखिए मेरी मदद कर रहे हैं, तो फिर आप देख लीजिए मतलब बराबरी कहाँ मतलब। उसके बाद देखिए बिल गेट्स को मतलब ये बात है समझ में आ गई और बिल गेट्स ने बोला कि मेरी नज़र में वो जो लड़का है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने कह सकता हूँ कि किसी की मदद करने के लिए अमीर होने का इंतज़ार नहीं किया। उसने मतलब है ना किसी और की हेल्प है, इमदाद करने के लिए, मदद करने के लिए अमीर खुद का मतलब देखिए अमीर होने का इंतज़ार है, वेट है नहीं करा। उसने कभी नहीं सोचा कि मतलब मेरे पास खूब पैसे आएंगे, मैं जब देखिए पूरी तरह से अमीर हो जाऊंगा उसके बाद मैं देखिए गरीबों की मदद करूंगा, मैं देखिए मदद करूंगा या कुछ भी। तो उसने मतलब इंतज़ार नहीं किया, इसी दिशा में मतलब कह सकता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू में मेरी नज़र में वो सबसे अमीर व्यक्ति है। तो क्योंकि मतलब देखिए अमीर होने के लिए मतलब कह सकता हूँ कि पैसों से नहीं, मतलब कि व्यक्ति का दिल है वो बड़ा होना चाहिए, व्यक्ति का दिल है वो बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमीरी के पैसों से नहीं दिलों से होती है। कह सकता हूँ कि अमीरी है पैसों से नहीं मतलब दिल से होती है। तो किसी व्यक्ति का दिल कितना बड़ा है, अगर किसी का दिल बहुत बड़ा है ना तो वो अमीर है। और बाकी किसी के पास कितनी जगह प्रॉपर्टी है, किसी के पास मतलब कितनी संपत्ति है, जायदाद है, जो भी है प्रॉपर्टी वगैरह, वो ठीक है मायने नहीं रखती है। मायने मतलब ये रखता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। दिल से मेरा मतलब ये है कि कई बार देखिए हम सोचते हैं कि यार हमारे पास मतलब बहुत सारे देखिए पैसे आ जाएंगे, उसके बाद हम देखिए मतलब गरीबों की है मदद करेंगे। ऐसा आप देखिए इंतज़ार ना करें, ऐसा आप कभी ना सोचें। आपके पास जितना भी है
जितना आप देखिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो आप वो शुरू कीजिए आज से, मतलब क्योंकि ये जो है ना काफ़ी मतलब कह सकता हूँ मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए सही समय सोचते हैं कि मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं वो करूँगा। हो सकता है कि वो पैसे कभी आपके पास आए भी ना, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, मतलब कि ऊपर वाला भी ये सोचता है कि ये कुछ दिखे, मतलब कुछ मतलब दान करे तो इसको मैं दूं, है ना, ये कुछ दे तो इसको मैं दूं, लेकिन ये कुछ दिखे देने को तैयार है नहीं, ये तो सिर्फ लेने में दिखे लगा हुआ है, तो इसको मतलब कौन देगा। मतलब तो हमेशा मतलब क्या है कि दिल है अपना बड़ा रखो। अगर आपके पास मतलब कह सकता हूँ कि अगर आपके पास एक रोटी है ना, एक रोटी आपके पास है और आप मतलब देखिए आधी रोटी से काम चला सकते हैं, तो आधी रोटी मतलब कोई आपके पास भूखा है, कोई भिखारी है, तो उसको आप मतलब आधी रोटी है वो आप दीजिए उसको मतलब देखिए वो आप डोनेट है वो कीजिए, मतलब उसका दान कीजिए आप, क्योंकि वो मतलब कह सकता हूँ असली मतलब जो दान है, दक्षिणा है, वही तो हो गई। अदरवाइज मतलब कह सकते हैं कि हम मतलब बहुत सारे मतलब देखिए अमीर बन जाए, उसके बाद हमारे पास देखिए लाखों पैसे आ जाए, उसकी बात देखिए हम वो मतलब बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दैट इज़ नॉट रीजनेबल, वो उचित नहीं है। मतलब कि वो फिर देखिए बराबरी का मतलब मज़ा तो तब है जब देखिए आपके पास मतलब कह सकता हूँ कि 1 रुपया हो और उस पर देखिए आप दान देने की सोच रहे हो और उस पर देखिए आप दान कर रहे हो, तो वो तो है असली, नहीं तो फिर क्या मतलब। इसलिए हमेशा मतलब दिल से है दान करो, दिल से मतलब देखिए दान करना बहुत ज़रूरी है। तो बिल गेट्स की नज़र में, जनाब बिल गेट्स की नज़र में आज भी मतलब वो विद्यार्थी, वो जो लड़का था वो मतलब आज भी उनसे देखिए ज़्यादा अमीर है, वो मतलब ऐसा मानते हैं। तो अब देख लो उनकी सोच है, उनकी थिंकिंग है, उनसे आपको सीखो, है ना, मतलब आपको सीखना है, सीखना बहुत ज़रूरी है। जो लेसन है, जो सबक है, इस कहानी का जो पैगाम है, मैसेज, वो यही है कि मतलब आपके पास जितना भी है, जो भी है आपके पास, उसका आप देखिए आप थोड़ा थोड़ा करके मतलब देखिए दान जरूर देखिए दिया करो, और दान उसको दीजिए मतलब जो मतलब डिज़र्व करता हो, है ना, जो डिज़र्व करता हो, मतलब जिसके पास देखिए अब किसी का पेट भरा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इसको देखिए दान दो, कोई ब्राह्मण है, कोई भी है, तो वो देखिए दान की मतलब कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, नहीं मतलब शुमार नहीं किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। क्योंकि दान का मतलब अब एक भिखारी है, 2 भिखारी मान लो, जिसका एक पेट मतलब फुल है, उसको आप मतलब और खिला रहे हैं कि तू भाई मिठाई खा ले, वो खा ले, या मतलब दूसरी भिखारी को आप मतलब कुछ सब्जी रोटी भी दे रहे हैं कि भाई तेरा पेट खाली है तू खा, मतलब तो वो तो मतलब देखिए कार्य करेगा, और वो तो मतलब क्या है कि आपका मतलब दान है, डोनेशन है, वो उस कैटेगरी में आएगा। जिसका पेट भरा हुआ है उसको आप क्या मतलब दान दे रहे हैं, वो मतलब कह सकता हूँ वाजिब नहीं है, मुनासिब है, वो नहीं है। तो हमेशा जो जायज़ होता है वो आप मतलब काम कीजिए। तो आई होप कि मतलब ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे, भगवान भी आपकी मदद करेंगे अगर आप मतलब ऐसा करते हैं तो। इसलिए मतलब देखिए हमेशा क्या है कि अपना दिल ठीक है बड़ा रखो यार, अपना ठीक है दिल है ना हमेशा बड़ा रखो। कि पैसा ठीक है आपके पास हो या ना हो, लेकिन दिल मतलब देखिए आपका छोटा नहीं होना चाहिए, है ना, दिल छोटा मत करो, कभी भी कुछ भी हो जाए ना दिल छोटा मत करो, हमेशा दिल ठीक है बड़ा रखो, कोई बात नहीं, ठीक है जी, हम और कमा लेंगे, कुछ और कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, तो हमेशा दिल बड़ा रखो। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को मतलब ख़त्म करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो पर। सो तब तक टिल देन हैव फन एंड सी या, मतलब फिर मिलेंगे। तो चलिए।